हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम टेक्नो चैनल। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे हिसाब से तो सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही रोमांचजनक रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है हमारे इन पहाड़ों में जो है अधिकतर यही हाल हो रखा है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है, जिसके चक्कर में उसे उन्हें गांव-गांव लड़कियों के लिए भटकना पड़ता है। और अब मैं भी एक देखो, मम्मी ज़बरदस्ती चल 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 चल, तो एक गांव में जा रहे हैं। आज गांव में आपको बताऊंगा कौन सा गांव है। यहाँ से मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा गांव है। ये गांव है, देखो यहाँ से हम अभी शुरू हुए हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी वगैरह रोक लिए। ये गांव का नाम जो है बिनुक है, बिनुक। बिनुक है इस गांव का नाम। और ये हमारी माता जी आगे आगे चल रही है, उनके आगे हमारे दादाजी हैं, वो चल रहे हैं। अब देख लो, इतनी मुसीबत मोल लेनी पड़ती है गांव में शादी के लिए। घर घर भटकना पड़ता है, न जाने कितनी दूर तो पैदल चलना पड़ता है। आप देखो, एक गांव दूर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ जाना है अभी हमें। तो ये आगे आगे हमारी मम्मी चल रही है। मम्मी कह रही चल चल, नहीं तू घर आया है तो अब गाड़ी उठा और मेरे साथ चल। तो मैं तब गाड़ी से बिनुक में गाड़ी खड़ी कर ली, और उसके बाद जो है हम मम्मी के साथ में यहाँ से पैदल जा रहे हैं। तो ये ऐसा गांव है कि इस गांव में रोड नहीं जा रखी है, कई किलोमीटर दूर है, यानी कि 3-4 किलोमीटर दूर है ये मेन रोड बिनुक से। ये गांव गांव का नाम है डोंर। डोंर है इस गांव का नाम। आप देखते हैं आगे आगे, ये देखो कितनी पैदल रोड है, पूरी रास्ता देखो, और ऊपर से कड़कती धूप गिर रही है सर पे। चलो तो फटाफट चलते हैं। अब देखते हैं, अब थका लग जाएगा आदमी इतनी दूर तो जाते हुए, क्योंकि गांव तो अभी दिखाई नहीं दे रहा। देखो उस पहाड़ के भी पीछे है, जो आगे पहाड़ दिखाई दे रहा होगा ना, उस पहाड़ के भी पीछे है गांव। ये दादाजी लाठी लेके चल रहे हैं, तो फटाफट देखो कितनी कितनी एनर्जी है अभी भी। देखो हमारे पहाड़ों में जो हमारे पूर्वज लोग हो, तो कितनी तेज़ दौड़ते हैं। देखो देखो दादाजी इतनी उम्र में भी बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ चल रहे हैं कि हाँ चलो ज़रा हम भी ढूंढें। कि इनका भी एक लड़का है, वो भी काफ़ी बड़ा हो रखा है, उसके लिए भी लड़की मिल नहीं रही है बोले। तब ये भी चल रहे हैं, तब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। आगे गांव में पहुंचने के बाद बहुत ही रोमांचजनक होने वाला आज रहने वाला आज का दिन। तो ये मम्मी हमारी चल रही है और ये दादाजी फटाफट। ये देखो चढ़ाई, रास्ता देखो कितनी ढलान पर है। ऐसी ढलान रास्ते होंगे, पानी नहीं है दूर दूर तक। ये ऐसा गांव है जहाँ रोड की कमी है और पानी की भी कमी है, और तब भी हम यहाँ लड़की देखने जा रहे हैं। बताओ यार, मम्मी ज़बरदस्ती ले जा रही है, चल 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 चल। क्या करें, जाना तो है ही। तब ये एक रीति रिवाज है जो निभाना ही पड़ता है। देखो कितने अच्छे अच्छे खेत हैं हमारे पहाड़ों में, बहुत अच्छे अच्छे खेत। लेकिन खेत देखो सारे बंजर पड़े हुए हैं, खेती कोई करना ही नहीं चाह रहा, सब तो पलायन करना चाह रहे हैं। अधिकतर लोग तो पलायन हो जा रहे हैं। जो कितना, अब ये रास्ते भी ऐसे हो रखे हैं क्योंकि इन पर चलने के लिए लोग कम ही रह गए हैं इधर। सब तो पलायन हो गए हैं, पहाड़ों से शहरों की ओर जा रहे हैं। देखो कितने बेहतरीन पेड़ लगे हुए हैं, आंवले के पेड़ हैं। देखो कितने सारे आंवलों के पेड़ लगे हुए हैं, पूरी आंवलों की खेती लगा रखी है यहाँ। देखो ये सारे आंवलों के पेड़ हैं जो आपको साइडों में दिख रहे होंगे ना। हाँ ये देखो पीछे आंवलों के पेड़ हैं ये सब। ये देखो, हाँ ये देखो। तो गाइस मत पूछो, धूप इतनी कड़क पड़ रही है कि पसीना तक आ रहा है। और अभी काफ़ी दूर और जाना है, यानी कि अभी जो हम चोटी पे पहुँचे हैं उस वाली तो को पीछे देख सकते हो आप, पीछे वाली जो घर दिखाई दे रहा हूँ, वहाँ से हम पैदल चलते चलते इस वाले पहाड़ पर आ गए हैं। देखो इस वाले पे। अब यहाँ से मैं आपको पहली तरफ दिखाऊंगा कितनी दूर है अभी भी गाँव। यानी कि इस गाँव में रोड नहीं है, अगर रोड होती तो यहाँ तक हम अपनी गाड़ी से आराम से आ सकते थे, लेकिन हमें गाड़ी मेन रोड पे छोड़नी पड़ी। अब देखो यहाँ से पूरी रोड पर ढलान है, अब नीचे रास्ता ढलान का है। देखो अभी पल्ली तरफ जो गांव दिखाई देगा ना, पल्ली तरफ, दूसरी वाली चौटाई पर देखो ये वाला दिख रहा है ना, जो इस गांव में जाना है। इस गांव का नाम है डोंर। अब देखते हैं ये गांव पड़ता है आपका सब ब्लॉक में, पॉइंट जिले में, और इनके सब ब्लॉक में पड़ता है। तो काफ़ी खतरनाक पेड़ है, रास्ते पे देख सकते हो पेड़ ही पेड़ हैं। इन पेड़ों को साल का पेड़ कहते हैं, साल का पेड़ होते हैं ये। देखो कितने सारे साल के पेड़ हैं।
इनके सूखे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। और इस वजह से जो है कभी कभी पहाड़ों में आग भी लग जाती है, क्योंकि पत्ते बहुत गिरे हुए रहते हैं। पतझड़ का महीना रहता है तो पत्ते सूख जाते हैं सारे, और जब सूख जाते हैं तो गर्मी इतनी पड़ती है कि आपस में लकड़ी भी टकराती है तो चिंगारी पैदा कर देती है, और उन सूखे पत्तों में आग लग जाती है कभी कभार। तो चलिए, पल्ली तरफ आपको गांव दिखाई दे रहा होगा, वहाँ हमें जाना है अभी। काफ़ी बेहतरीन गांव है। इस गांव में पहले पानी बहुत हुआ करता था, लेकिन अब पानी की यहाँ भी कमी पेशी है। ये देखो सामने आपको गांव दिख रहा होगा, कितनी चोटी पे बसा हुआ है गांव। घर देखो, मिट्टी वाले घर हैं यहाँ भी बहुत अधिकतर। और अभी देखो बहुत आगे जाना है, वहाँ से घूम के फिर ऊपर जाना है। तो यहाँ ये गदेरे में नल भी है, विश्राम स्थली भी है, और एक टंकी भी है पानी की। यानी कि यहाँ से लोग उतनी ऊपर देखो पानी लेके जाते होंगे, कैसे ले जाते होंगे, सोचने वाली बात है। इतनी चढ़ाई पे पानी लेके जाना, और गाय बकरियाँ भी होती हैं उनको भी पिलाना होता है, उनके लिए भी ले जाना। तो आधे से ज़्यादा दिन तो हम लोगों का ना पहाड़ों में पानी ले जाने में ही निकल जाता है, कि पानी सारो घर फटाफट। ये देखो ये पानी है यहाँ, बहुत कम मात्रा में, पानी भी बहुत कम मात्रा में बचा हुआ। देखो धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा बनता है यहाँ पे। ये देखो कितनी बूंद बूंद पानी आ रहा है नलों पे। ये यहाँ पे विश्राम स्थली है, यहाँ पे बैठे हुए हम। यहाँ पे मम्मी के दोस्त भी मिल गई थी, मम्मी को कह रही थी मम्मी तो बैठे हुए थे। और देखो सामने गांव दिख रहा है ऊपर, अब वहाँ पहुँचेंगे। अब वहाँ देखो बिल्कुल पहाड़ों की चोटियों में फंसे रहते हैं गांव। तो हम गदेरे में आ गए हैं। ये पत्थर देख रहे होंगे आप, इतना बड़ा विशालकाय पत्थर जो बीच रास्ते में है। सुना है कि बोल पिछली बार यहाँ भी बादल फटा था, जिस वजह से ऊपर से ये पत्थर यहाँ रास्ते में आ गया है। पहाड़ों की चोटी से गिरते गिरते देखो कितना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर, काफ़ी बड़ा पत्थर है। देखो कितने ऊपर से आया हुआ है ये गिरते हुए, देखो। और यहाँ अब रास्ते में अटक गया है। पहले इस रास्ते बहुत पानी आया करता था, पानी सूख गया है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा सूख जाता है पानी। ये देखो हम पहुँच गए हैं गाँव के बीच में। अब यहाँ से घर शुरू हो जाते हैं गाँव के। देखो इस टाइप के गांव है। अब तो अधिकतर मकान जो है सीमेंट वाले और पत्थरों वाले मकान जो है अब ख़त्म हो गए। ईंट सीमेंट लगाओ और छत डाल दो बस, क्योंकि बर्फ़ वगैरह तो गिरती है नहीं। पहले बर्फ़ भी गिर जाती थी, ओले गिरते थे, तो इसलिए तिरछे मकान रहते थे, पटाले वाले पत्थरों वाले रहते थे। तो ये हम पहुंच चुके हैं गाँव में। ये मेन रास्ता है गाँव का, गाँव में घुसने का। यहाँ मेरे ख्याल से इनकी पंचायत भवन बन रही है, ग्राम सभा की जो है पंचायत भवन बन रही है यहाँ पे। तो कितना बेहतरीन पंचायत भवन है। देखो सब ने अपनी गाय भैंसें भी पाल रखी हैं यहाँ। देखो गाँव में ऐसे काफ़ी बेहतरीन गाँव है। इस प्रकार के घर होते हैं। देखो अब तो इस प्रकार के होने लगे, पहले पटाले वाले होते थे मिट्टी के और पत्थरों के। ठंडियों में उनमें गर्मी होती थी और गर्मियों में उनमें जो है ठंडा रहता है पूरा अंदर। तो आगे देख सकते हो, आगे जो है पटाले वाले मकान है वो मिट्टी वाले हैं। इनके अंदर बहुत बेहतरीन, इनमें मधुमक्खियाँ भी अपना शहद वगैरह बना के रखती हैं इन्हीं घरों में। देखो कितना बेहतरीन गाँव है। गाँव का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर है, बेहतरीन गाँव है। इस छोटी पे बसा हुआ है। ये देखो ये वो है प्राल है, प्राल बोलते हैं हमारे इधर इसको। ये छतों में रखे हुए हैं गायों के लिए और भैंसों के लिए। घास है, ये पेड़ खेतों से काट के लाई गई है, और उसके बाद उसे कई पूरे साल चलाने के लिए जो है उसे सुखाने के लिए छत पर या पेड़ पर लटका देते थे। इस प्रकार का गाँव है। देखो काफ़ी बेहतरीन गाँव है। यहाँ बकरियाँ भी काफ़ी पाल रखी हैं, बकरियाँ हैं, भैंस हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी बकरियां हैं। हम 12 बजे इनको जो है गाय बकरी चराने के लिए जाना पड़ता है जंगल। देखो भैंस है। ये रहा गाँव। देखो ऊपर से कितना बेहतरीन नज़ारा है गाँव का। छोटा गाँव लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा गाँव है। सौर ऊर्जा वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है यहाँ। देखो यहाँ बीच बीच में सौर ऊर्जा लगे हुए हैं। ये खीरा देख सकते हो, इन्हें खीरा है यहाँ, जिसे हम कद्दू कहते हैं, यहाँ खीरा बोलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े होते हैं यहाँ, और उसके बाद उन्हें छतों में रख दिया जाता है ताकि वो साल भर कभी भी उसका यूज कर सकें। यहाँ अधिकांश टाइम पे हम पहले क्या करते थे, नमक और गुड़ लेके आते थे इससे दुकान से।
ये देखो इस प्रकार के पटाले वाले पत्थरों के मकान होते हैं। देखो पटाल वाले हैं ये छत गिरी हुई है, ये छत जो है पटालों की है। देखो ऊपर डिश टीवी भी लगा रखा है। देखो तो इस प्रकार से जो है छत गिरी जाती थी पहले। तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही, क्योंकि गाँव अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे जाके भी एक दो घर हैं, उन घरों की ओर चलते हैं, वहाँ देखते हैं। क्योंकि यहाँ जो होता है पहाड़ों में घर जो होते हैं, अधिकांश घर जो होते हैं एक इस घर एक चोटी पे दूसरी चोटी पे। देखो पल्ली वाली चोटी पे अब उधर जाना है, और रास्ता इतना खतरनाक है, अगर यहाँ से फिसल गए तो मत पूछो, ये नीचे खाई नहीं मिलेगा। देखो बिल्कुल संकरा रास्ता, बिल्कुल बारीक रास्ता है। जो दूसरा होगा वो देखो पत्थरों से अगर फिसल गए तो देखो नीचे खाइया पूरी गिर जाओगे। तो किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, इसलिए लगे रहो, मेहनत करो। पहाड़ों में तो भाई कभी कभार ऐसे भटकने को मिलता है, बहुत खतरनाक रास्ते हैं। फंस गया हूँ मैं तो यहाँ इस माया जाल में फंस गया हूँ। इन रास्तों अपने ही गांव से बहुत दूर आ चुका है पैदल चलते हुए। गाड़ी होने के बावजूद का यहाँ रोड नहीं है। ऐसा गांव जहाँ अभी तक रूट नहीं गई है, वहाँ मैं कई किलोमीटर पैदल जा चुका हूँ। अब देखते हैं। तो यहाँ भी पहुँच चुके हैं, और एक उस साइड में भी एक गांव है, उस गांव का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले दिन वहाँ भी जाऊंगा तो बताऊंगा। तो हम फिलहाल हम घर पे पहुँच गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं। और घर को देखो कितना बेहतरीन घर है, ओल्ड मॉडल यानी कि पुराने मॉडल का घर है। देखो पटाले लगे हुए हैं, पटाले वाले नहीं कि पत्थर होते हैं, पत्थर की जो छत डाली जाती है। उधर देखो नीचे भी एक गाँव है, उस गाँव में भी जाएंगे एक दिन घूमने के लिए। काफी बेहतरीन गांव है, लेकिन पैदल रास्ते, यहाँ रोड राड की सुविधा नहीं है, यानी कि रास्ता सड़क जो है यहाँ अभी आई नहीं है। ये देख सकते हो चिड़िया की आवाज भी आ रही है, काफी मधुर मधुर आवाज आ रही है। ये देखो इस प्रकार की गायें जो है गांव में ज्यादातर पाली जाती हैं, ताकि दूध घी सब अपना ही होता है घर पे।